नमस्कार। आज हम कुंडली देखकर यह कैसे पता करेंगे अमुक जातक या जातिका सौभाग्यशाली है और उसका भविष्य उज्जवल है। इस तरह के प्रश्न अक्सर उठते हैं आम आदमी के मन में, और गार्जियन भी, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा जो संतान है हमारी, उसका भविष्य कैसा है और भविष्य में क्या करेगा, वो सौभाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न उठते हैं गार्जियंस के मन में भी और व्यक्ति के मन में भी। उसी के बारे में आज हम कुंडली से कैसे इन सब चीज़ों को जाने, इस बारे में बात करेंगे। और आज हम महिला की कुंडली देखकर इस बारे में कैसे पता करें कि अमुक जातिका सौभाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली है। एक सौभाग्यशाली महिला वही मानी जाएगी आज के भी समाज में कि जिसका सुखी और लंबा वैवाहिक जीवन हो, समृद्धि हो, हर तरह की अनुकूल परिस्थितियां उसके जीवन में हो, उसका पति एक लविंग हस्बैंड हो, प्यार करने वाला पति हो, बच्चों से उसको सुख मिले, हर तरह का सुख जो होता है, एक हेल्दी लाइफ भी जिए, हो हर तरह का जो सुख होता है वो कैसे वो मिले, इस तरह के क्या योग होते हैं कुंडली में, इस बारे में हम पता करेंगे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आपको मेरा जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगता है तो इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक यहाँ पे कुंडली है, इसमें देखेंगे हम कि इस तरह के जो स्थितियाँ होती हैं, इस तरह के जो चार्ट होता है, उसमें क्या क्या योग होते हैं सौभाग्यशाली महिला जातिका होने के। तो ये यहाँ पे हम एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पहला भाव है अपना लग्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये व्यक्ति का जो है पर्सनालिटी को दिखाता है, ओवरऑल उसके कैरेक्टर को भी इससे कहा जा सकता है। पर्सनालिटी उसका जो है फिजिकल बॉडी भी इससे देखी जा सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा इस बारे में अगर हम किसी भी तरह की बात करनी है महिला के बारे में कि भाग्यशाली है कि नहीं हो। तो ये पहला भाव हो गया। उसके अलावा ये पहला भाव एक केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, और ये पांचवा भाव है, ये त्रिकोण होता है। ये नौवां भाव है, ये भी त्रिकोण होता है, और ये सातवां भाव है। ये सीधा इसकी जो भी प्लैनेट्स बैठते हैं या सीधा लग्न को जो है उनकी दृष्टि रहती है। सभी ग्रह जो होते हैं वो लग्न को देखते हैं तो उसका असर पड़ता है, क्योंकि पांचवें नौवें भाव से सारे ग्रह लग्न को नहीं देख पाते हैं। तो ये कुछ भाव हो गए जिनके बारे में हम बात करेंगे और जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इस बारे में जानने के लिए। कुछ राशियां हैं जो शुभ राशियां होती हैं, उनके बारे में बात कर लें। जो शुभ ग्रह हैं इनकी राशियां स्वाभाविक रूप से शुभ होती हैं। तो राशियों में हम आ जाए, यहाँ पे 2 नंबर जो है वृषभ राशि होती है, 3 नंबर मिथुन राशि होती है, 4 नंबर कर्क राशि, 6 नंबर बुध की राशि कन्या होती है, 7 नंबर लिब्रा होती है तुला शुक्र की राशि, 9 नंबर धनु राशि होती है गुरु की, 12 नंबर मीन राशि वो भी गुरु की राशि होती है। और जो शुभ ग्रह होते हैं उसमें बृहस्पति, शुक्र, चंद्र और बुध, ये 4 ग्रह शुभ माने जाते हैं। इसमें बृहस्पति और शुक्र तो पूरी तरीके से जो है शुभ होते हैं। चंद्रमा और बुध में कुछ कंडीशंस होती हैं। चंद्रमा के बारे में ये कहा जाता है कि पक्ष बली होना चाहिए। पक्ष बली के मतलब कि शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। तो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो। दूसरा, शुक्ल पक्ष के अलावा भी चंद्रमा अगर और मजबूत होगा, अगर वो अष्टमी से लेके अष्टमी से अष्टमी तक के बीच का अगर होगा हो, मतलब कि जातक का या जातिका का जन्म अगर अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बीच में हुआ होगा तो पक्ष तो भी चंद्रमा मजबूत माना जाएगा। तो ये चंद्र का हो गया। अगर उसके अलावा है तो अशुभ माना जाएगा या कमजोर क्षीण चंद्रमा माना जाएगा। अमावस्या दिवस नहीं होना चाहिए ये माना जाता है। पूर्णिमा के दिन का चंद्रमा है तो अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार बुध जो होते हैं, बुध अकेले अगर हैं तो शुभ होने का फल देते हैं। अगर किसी शुभ ग्रह के साथ होते हैं तो शुभ का फल देते हैं, किसी अशुभ ग्रह के साथ होते हैं तो अशुभ का फल देते हैं। तो ये चारों ग्रहों के बारे में इस तरीके से ये शुभ की कंडीशंस जो होती है हमने बताया आपको। भाव जो है 1, 5, 7, 9 ये महत्वपूर्ण भाव होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम
ये देखेंगे कि जो है सातवें भाव जो होता है महत्वपूर्ण होता है, और अगर इसका स्वामी सातवां भाव का स्वामी पहले भाव मतलब कि लग्न में बैठा हुआ है और लग्न का लॉर्ड भी यहाँ पे बैठा हुआ है और उस पे शुक्र की दृष्टि है, तब जो जातिका होगी वो बहुत ही भाग्यशाली होगी, सौभाग्यवती होगी वो। इसी तरीके से दूसरा जो बिंदु है, इसमें लग्न का स्वामी सातवें भाव में युति करके बैठा हुआ है और उस पे जो शुभ ग्रह की दृष्टि है, जुपिटर की दृष्टि है या मून की दृष्टि है, क्योंकि इस शुभ ग्रह में आएंगे बृहस्पति या चंद्रमा, इनकी दृष्टि अगर यहाँ पड़ती है तो जातिका जो है अत्यंत सौभाग्यशाली होने के उसमें योग है। इसके अलावा अगर त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, ये जो 4 ग्रह हैं इनकी स्थिति अगर त्रिकोण में होती है तब भी जो है बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि त्रिकोण में शुभ ग्रह जो होते हैं वो बहुत अच्छा फल देते हैं। लक्ष्मी स्थान इसको बोला जाता है। यहाँ पर इन ग्रहों की स्थिति अगर होने से बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। तीसरा जो बिंदु है महत्वपूर्ण, इसमें अगर यहाँ लग्न में 2 या 3 शुभ ग्रह बैठे हों और लग्न पर किसी भी अशुभ या मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि ना हो, ऐसी स्थिति में भी जो है जातिका जो होगी बहुत ही भाग्यशाली होगी, बहुत सुंदर होगी, बहुत सच्चरित्र होगी और बहुत ऐश्वर्यवान होगी। ये स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो ये हो गया। अगर अगला है कि सातवां जो लॉर्ड होता है अगर ये उच्च का हो और ये लग्न में हो, तब भी जो है जातिका बहुत भाग्यशाली कहलाएगी जो है। उसके अलावा जो चौथा भाव का स्वामी है, अगला जो सूत्र है, चौथा भाव का स्वामी अगर 7वें घर में हो और असेंडेंट भी उसको देखता हो, असेंडेंट शुभ हो उसको देखता हो, तब भी जातक या जातिका तब भी जातिका शुभ या सौभाग्यशाली योगों से कुंडली में युक्त होती है और वो भविष्य में उसके लिए हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, ऐसा मानना चाहिए। 7th लॉर्ड अगर अपने ही राशि का हो या उच्च का हो और किसी शुभ ग्रह में बैठा हो, 7th लॉर्ड मतलब ये जो हो गया, यहाँ पे जो भी संख्या लिखी है उसके जो स्वामी होंगे अगर वो अपने उच्च के हों, मान लीजिए यहाँ पे 7 नंबर है तो 7 नंबर में के स्वामी कौन से होते हैं? शुक्र होते हैं। शुक्र अगर कहीं भी 12 नंबर में बैठे हों, खास करके केंद्र में या त्रिकोण में 1 2 3 4 पे यहाँ पे अगर बैठे हों तो अत्यंत शुभ फल देंगे वो। इसको एक बहुत ही अच्छा योग माना जाना चाहिए जो है। तो इस तरह से कुछ जो योग हैं इसमें हमने देखा कि ऐसा होने से अमुक जातिका का जो लाइफ होगा उसको हर तरह की सुविधाएं, सुख सुविधाएं, संतान भी उसकी अच्छी होगी, जो सुखदायक होगी, पति भी उसका, हस्बैंड भी लविंग होगा, तमाम सारी सुख सुविधाएं, सौभाग्य उसके जीवन में रहेगा। मुख्य रूप से ये देखना चाहिए कि लग्न पर अगर मैलेफिक प्लैनेट शनि, मंगल, राहु, केतु इनकी या सूर्य भी माइल्ड मैलेफिक होते हैं, उनमें क्रूरता ज़्यादा होती है, अशुभता कम होती है क्योंकि आत्मा के कारक होते हो। तो लग्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। लग्न और लग्नेश इसमें किसी तरह का अफ्लिक्शन होगा तो निश्चित तौर पे भाग्य या में जो है कहीं ना कहीं क्षीणता आएगी, कमी आएगी। और इसी के साथ में 7वां भी जो घर, चूंकि पति का घर होता है, बेटर हाफ का घर होता है, और ये जो है एक महत्वपूर्ण इसमें कंपोनेंट होता है, क्योंकि लाइफ का जो लाइफ पार्टनर है उसका घर है। तो लाइफ पार्टनर अगर सपोर्टिंग होगा, वो सुखी होगा या वो आपको सहयोग करेगा, तभी आप सुखी रह सकते हैं। तो ये कुछ स्थितियां जिसके बारे में हमने बात किया जो है। तो इसमें अगर कहीं और आपको कुछ इस तरह के जो योग होते हैं आप अपने कुंडली में देख सकते हैं। बहुत आसान तरीका हमने इसीलिए इसको क्लियरली राशियों को भी बता दिया हमने, ग्रह भी बता दिए और भाव भी बता दिए, और किस तरीके से इसको देखा जाता है ये भी बता दिया हमने जो है। और आगे हम इसको फिर से किसी को अन्य वीडियो के माध्यम से
कुछ उदाहरण चार्ट के माध्यम से भी आपके सामने कुछ ऐसे महिलाओं का जो सफल महिलाएं हैं। सफल महिलाएं वही कहलाएंगी जो हर तरह से सफल हों, जो भौतिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में दोनों तरह का उनके सौभाग्यवती हों, सौभाग्य हो उनकी तरफ। ऐसा देखने में आता है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी सफल तो हैं, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन उतना सुखी नहीं है जितना होना चाहिए। तो सभी चीज़ों को एक बैलेंस में रखने के लिए जरूरी होता है कि आपका चारों ग्रहों की दृष्टि आपके इन भावों पर इनका प्रभाव होना चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।